अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बिनियामीन वॉइस। दोस्तों, सिर्फ 5,000 रुपए के लिए लाहौर में 23 जून 2021 की सुबह 11:08 पर जोहर टाउन में एक खौफनाक कार बम धमाका हुआ था। धमाके में 3 अफराद जान बहक और 22 अफराद जख्मी हुए, जबकि 12 गाड़ियां और 7 इमारतें तबाह हो गई थीं। बम का असल हदफ लश्कर तैयबा के लीडर हाफिज सईद थे। ये धमाके से चंद गलियों के फासले पर रिहायश पजीर थे। दहशतगर्द गाड़ी इनके घर तक ले जाना चाहता था। धमाके में 3 अफराद जान बहक और 22 अफराद जख्मी हुए थे, जबकि 12 गाड़ियां 7 इमारतें तबाह हो गई थी। बम का असल हदफ लश्कर तैयबा के लीडर हाफिज सईद थे। ये धमाके से चंद गलियों के फासले पर रिहायश पजीर थे। दहशतगर्द गाड़ी इनके घर तक ले जाना चाहता था, लेकिन वो पुलिस नाके की वजह से आगे ना जा सका और यूं हाफिज सईद और इनके अहले खाना महफूज रहे। लाहौर की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां ये धमाका नहीं रोक सकी। ये हकीकत अफसोसनाक थी, लेकिन पुलिस, सीटीडी और हमारे खुफिया इदारों ने जिस तरह 16 घंटे में 10 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए और ये जिस तरह दुबई और भारत में मौजूद मास्टर माइंडिंग तक पहुंच गए, ये वाकई कमाल था। मैं 24 जून से इस धमाके पर काम कर रहा हूँ। मैंने मुख्तलिफ ज़राए से थोड़ी सी मालूमात इकट्ठी की है। मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि वो नामालूम हीरोज जिन्होंने जिम्मेदारों को गिरफ्तार भी किया और मुल्क को मजीद धमाकों से भी बचाया। हम अगर इनका नाम नहीं ले सकते तो हम कम से कम इन्हें शाबाश तो दे सकते हैं। इनके काम की सताइश करें। इन बेनाम हीरोज को यकीनन इससे वो खुशी मिलेगी जिससे ये डेजरो करते हैं। हम कहानी की तरफ आते हैं। जंग शहर की खिजर कॉलोनी में ईद गुल नाम का एक शख्स रहता था। ये हाजी जाकर खान का बेटा था। अफगान निसाद था, लेकिन ये पाकिस्तान ही में पैदा हुआ और यहीं परवान चढ़ा। ये 3 भाई हैं। तीनों भाई रवानी के साथ पंजाबी बोल लेते हैं। ईद गुल की शादी ननकाना साहब में हुई। ये 3 साल पहले मजदूरी के सिलसिले में दुबई गया। उसे वहाँ नवीद नाम का एक पाकिस्तानी मिला। ये राह के लिए काम करता था। नवीद ने इसके साथ दोस्ती लगाई और आहिस्ता आहिस्ता अपने शीशे में उतार लिया। इस पर मुकम्मल एतमाद हो गया। तो उन लोगों ने उसे बम बनाने का तरीका सिखाया। इसे यूरिया, चीनी, बारूद, बैटरी और टाइमर लगाने, बम में बाल बेरिंग भरने और फिर तैयार बम को गाड़ी में निस्ब कराने का तरीका सिखाया और पाकिस्तान भिजवा दिया। ये इसके बाद 4 मरतबा दुबई गया और नवीद से मिला। राह इस दौरान इसका जायजा भी लेती रही और इसकी संजीदगी का मुताला भी करती रही। बहरहाल किस्सा मुख्तसर 2021 के शुरू में उसे टास्क दे दिया गया। ईद गुल के साथ 2 करोड़ रुपए में सौदा हुआ। 1 करोड़ रुपए उसे दिए गए, जबकि बाकी रकम उसे काम करने के बाद मिलनी थी। ईद गुल को गाड़ी कराची के एक एजेंट पटियाल पाल ने दी। ये पटियाल पाल 55 साल का पाकिस्तानी शहरी है। यूरोप में रहता था और पाकिस्तान आता जाता रहता था। गाड़ी स्याह रंग की टोयोटा कोरोला थी। मॉडल 2010 था और ये चोरी की गाड़ी थी। पटियाल पाल ने गाड़ी टेम्परेड कराई और ईद गुल के हवाले कर दी। पटियाल पाल खुद भी धमाके के दिन लाहौर में था और ये काम मुकम्मल होने के बाद कराची की फ्लाइट में सवार हो गया था, लेकिन खुफिया इदारों ने जहाज उड़ाने से पहले उस तक पहुँच गए। उसे ऑफलोड करके गिरफ्तार कर लिया गया। ईद गुल ने जून के दूसरे हफ्ते मार्केट से बम बनाने का सामान खरीदा, बम बनाया और सवात के एक मोटर मैकेनिक को 20 लाख रुपए देकर उसे डिग्गी में फिट करा लिया। मैकेनिक ने डिग्गी का लॉक भी फिक्स कर दिया, ताकि जब भी गाड़ी की डिग्गी खोलने की कोशिश की जाए तो ऐसा महसूस हो लॉक फंस गया और यूं गाड़ी की तलाशी ना हो सके। दूसरी तरफ जोहर टाउन में हाफिज सईद के घर के करीब राह का एक एजेंट 2.5 बरसों से रह रहा था। इसने किराए पर मकान ले रखा था। ये पूरे इलाके की रैकी भी कर चुका था और उसने हाफिज सईद की लोकेशन भी इंडिया भिजवा दी थी। दुबई वाले नवीद ने ईद गुल का उस शख्स के साथ राब्ता करा दिया। प्लान तैयार था, बस धमाका बाकी था। ईद गुल गाड़ी लेकर 23 जून की सुबह लाहौर पहुंचा। बाबू साबू इंटरचेंज पर आया तो वहां एंटी कार लिफ्टिंग फोर्स ने नाका लगाया हुआ था। कांस्टेबल ने ईद गुल और उसकी गाड़ी LEB 9928 भी रोक ली और उसे डिग्गी खोलने का कहा। ईद गुल ने डिग्गी का लीवर दबाया। कांस्टेबल ने डिग्गी खोली, लेकिन उसका लॉक फिक्स था। ईद गुल इस दौरान कांस्टेबल के पास आया और उसकी मुट्ठी में 1000 रुपए दबाया और उससे कहा, मुझे देर हो रही है, तुम ये रखो और मुझे जाने दो। कांस्टेबल ने 1000 रुपए वापस करके कहा, मैं 5000 रुपए लूंगा। ईद गुल ने उसे 5000 रुपए दे दिए और कांस्टेबल ने उसे गाड़ी ले जाने की इजाजत दे दी। मैं इस कांस्टेबल को इसके वाक़े का जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि इस शख्स ने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा था ये शख्स मुझे मामूली काम के 5000 रुपए क्यों दे रहा है। लिहाजा
लिहाजा इसका कांस्टेबल की वो मकरूह हरकत की वजह से लोगों की जान भी चली गई और पाकिस्तान को 25 जून को FATF के इजलास में सिबकी का सामना भी करना पड़ा। इंडिया ने ये धमाका पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए कराया था। ये चाहता था मीटिंग के दिन आलमी मीडिया में हाफिज सईद का नाम आए और पाकिस्तान सरमायाकारी की व्हाइट लिस्ट में ना जा सके। और इस कांस्टेबल ने सिर्फ 5000 रुपए के लिए मुल्क की इज्जत और लोगों की जानें दोनों को दांव पर लगा दिया। बहरहाल ईद गुल लाहौर में दाखिल हुआ, जोहर टाउन गया, DSS पब्लिक स्कूल के करीब पहुंचा और उसके ज़मीर ने इसे मलामत करना शुरू कर दिया। इसने सोचा मैं अगर मजीद आगे चला गया तो ज्यादा लोग मर जाएंगे। चुनाचे इसने फैसल बैंक की गली में गाड़ी रोकी और बाहर खड़ा हो गया। सुबह 10:45 पर मोहम्मद अनवर और मोहम्मद शुएब वहाँ आए। ये ईद गुल के खिलाफ गवाह हैं, लिहाजा दोनों के नाम फर्जी हैं। ईद गुल ने इनको बताया मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं मैकेनिक लेने जा रहा हूँ, आप मेरी गाड़ी का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद अनवर ने इंसानी हमदर्दी में ईद गुल को स्कूल के कूलर से पानी भी ला कर दिया। उसने पानी पिया, गाड़ी वहाँ छोड़ी और गायब हो गया। 11:08 पर धमाका हुआ और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। 3 लोग जान बहक हुए, इनमें पुलिस के 2 एहलकार भी शामिल थे। 20 लोग जख्मी हुए और गली और घरों में खड़ी गाड़ियां तबाह हो गईं। हमें अल्लाह ताला के शुक्र के बाद ईद गुल के ज़मीर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये अगर गाड़ी आगे ले जाता, हजूम में खड़ी कर देता तो कम से कम 40-50 लोग तो मारे जाते। पुलिस का दावा है ईद गुल पुलिस की पकड़ की वजह से आगे नहीं जा सका, जबकि ईद गुल ने जेल में कैदियों को बताया मेरा टास्क सिर्फ जोहर टाउन में धमाका था, मैंने इसके पैसे लेने थे। मैंने सोचा मैं यहाँ गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, इससे जानों का नुकसान भी कम होगा और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। इसने पुलिस के सामने ये एतराफ भी किया मेरी बीवी भी इस वारदात में मेरे साथ शामिल थी, हम दोनों ने मिलकर ये काम किया था। बहरहाल धमाका हुआ। पुलिस, CTD और खुफिया इदारों ने इलाके की जियो फेंसिंग की पटेटर पाल जहाज से गिरफ्तार हो गया। ईद गुल रावलपिंडी से पकड़ा गया। नवीद दुबई में था लेकिन इसका खानदान पाकिस्तान में था। इसका वालिद और भाई भी गिरफ्तार हो गए। ईद गुल की बीवी भी गिरफ्तार हो गई। पुलिस गाड़ी टेम्परेट करने और डिग्गी में बम लगाने वाले तक भी पहुंच गई और खुफिया इदारों ने भारत में मौजूद मास्टरमाइंड को भी ट्रेस कर लिया। यूं राह का पूरा नेटवर्क 16 घंटों में पकड़ा गया। ये हमारे इदारों का वाकई कमाल था और हम इस कमाल पर इनका जितना भी शुक्रिया अदा करें, जितनी भी तालियां बजाएं, ये कम होगा। लेकिन वो पुलिस एहलकार जिसने बाबू साबू इंटरचेंज पर 5000 रुपए के उस गाड़ी को लाहौर में दाखिल होने की इजाजत दी थी, वो काबिल मजम्मत भी है और इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ईद गुल ने 2 जुलाई को शनाख्त परेड के दौरान भी उस शख्स की निशानदही की थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस कांस्टेबल से तफ्तीश नहीं की। उसको अभी तक बुलाकर ये नहीं पूछा गया हम तुम्हें रिश्वतखोरी पर माफ कर देते हैं, लेकिन ये बताओ जब तुम इस आम सी गाड़ी का मामूली सा ड्राइवर सिर्फ नाके से गुजरने के लिए 5000 रुपए दे रहा है, तो क्या तुम्हारे ज़हन में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया था ये शख्स खतरनाक हो सकता है, ये पूरे शहर को उड़ा सकता है। ये पुलिस कांस्टेबल अगर इस सवाल के जवाब में हाँ कह दे तो फिर पूरे मुल्क को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सब की हिफाजत उन लोगों के हाथों में है जो ज़मीर की आवाज के बावजूद 5000 के औज पूरे शहर को दहशत गर्दों के हवाले कर देते हैं। और अगर ये ना कह दें तो फिर भी पूरी कौम को पुलिस की फोर्स की जहानत पर मातम करना चाहिए। हम फिर इन खतरनाक लोगों के हाथों में हैं जो 5000 रुपए लेने के बावजूद ये नहीं सोच सकते मुझे मामूली सा ड्राइवर सिर्फ गाड़ी गुजारने के औज इतनी रकम क्यों दे रहा है। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी और पुलिस का निजाम कितना खतरनाक और ढीला है, आप इसका अंदाजा सिर्फ एक वाक़े से लगा लीजिए। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, हम अगर वाकई इस मुल्क को चलाना चाहते हैं तो फिर हमें ये मुल्क या फिर इसके सारे सिस्टम दोबारा बनाना पड़ेंगे। हमें ये भी जानना होगा ये मुल्क उन हालात के साथ नहीं चल सकता, हम ख्वाह कुछ भी कर लें। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सके। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।